जो सातवें चक्र की बात करते हैं कि एक खुला, दो खुला, फिर थोड़ा परसेप्शन, मतलब कि काफी ब्लेस आया खुलने से, वो कुछ होते हैं सातवें चक्र, या ये भी हवा हवाई सांकेतिक है। सांकेतिक? जैसे हम कहते हैं मन, और अक्सर मैं भी जब मन कहता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, तो यहाँ भी मन थोड़ी है, संकेत है। तो वैसे ही जैसे यहाँ मन नहीं है वैसे यहाँ चक्र नहीं है, संकेत है। चक्र किसकी तरफ संकेत है? मन के तलों की ओर। चक्र का अर्थ होता है चक्कर, चक्कर का अर्थ होता है वो जिसमें तुम फंसे हुए हो, वृत्त। सबसे नीचे तुम फंसे रहते हो पशुता में, काम वासना में, तो उसको तुम बोल देते हो ये कौन सा चक्र है? मूलाधार। फिर उससे उभरे तो किसी और चक्कर में फंस जाते हो। कहते ना आसमान से गिरे खजूर बैठ के, खजूर में अटके, तो मूलाधार से उठे, इधर फंसे, फिर इधर फंसे, फिर इधर फंसे, फिर इधर, फिर समस्त चक्रों से मुक्ति मिल जाती है। तुम कहते हो ब्रह्मरंध्र से फूट के आजाद हो गए, ससरार कमल खिल गया। तो ये उसको ऐसे ही चक्करों से मुक्ति। चक्र माने चक्करों से आज़ादी चाहिए, और आज़ादी ऐसे कि निचले चक्करों से उठ के ऊपर के चक्करों में आते जाओ, एक दिन सारे चक्करों को पार कर जाओगे। सिंबॉलिक है। हाँ, संकेत है, कोई चक्र कहीं नहीं है। एक बहुत गुरु है, मैं नहीं लूँगा, उन्होंने वो जो आप कह रहे सिंबॉलिक है, उन्होंने सही में बताया। जब मैं बैठा तो शरीर ठंडा पड़ा और ये अचानक पटाख की आवाज़ आई, समथिंग समथिंग। तो अभी जो आप कह रहे हैं, मैं तो उनका बता रही हूँ। उन्होंने कहा आवाज़ आई और फिर ऐसे तो फिर पीठ में 3 सांप भी होने चाहिए। ये जो चक्रों वाला भी आपने बताया कि पहले मूलाधार है, फिर उससे तो अब दो अंधाधुंध अंधियारा में एक लाइन आती है, यागर टेम्पल अनहद कर दी याही में उठत कुहारा। तो ये जो उठत कुहारा है, क्या यही इन सभी से ऊपर उठ के बात करनी है तो कुछ तो रूपक छवियां संकेत देने पड़ेंगे ना, प्रतीक बनाने पड़ते हैं, कविता गढ़नी पड़ती है, नहीं तो बात कैसे होगी। उसके बाद तो हम लोग बैठ के सब फाड़ने में लग गए सब। तो समस्या तो यहाँ है, उनके रूपक बहुत सारे लोगों के लिए फिर लिमिटेशन क्रिएट कर देता है वो। क्या करें, कैसे होता है। हाँ, नहीं, आप सही तो कह रहे बता ही हैं। नहीं मैं पाएंगे। बात अब समझ पा रहा हूँ कि जैसे जी मैं किसी को जानता हूँ जिसपे मुझे लगता है कि वो काफ़ी लेजिटिमेट है। उसने कहा है कि उसने अपना एक एक्सपीरियंस बताया था इसका, कि कैसे उसका उसे महसूस हुआ कि ऐसा कुछ असली में होता है। महसूस तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, वो तो तुम पे निर्भर करता है ना कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। शोले में असरानी की पीठ पर मूली रखी, उसे महसूस हुआ कि बंदूक रखी है। महसूस तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है, तुम असरानी हो तो तुम्हें बंदूक लगेगा। अनुभव स्वयं अपना प्रमाण थोड़ा ही होता है। कभी तुम किस फेर में हो, इसको पेट में कुछ ठंडा ठंडा लग रहा था तो लड़कियां देखते बोल देते हॉट हॉट है, तो अनुभव से ये थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि तुम जिस वस्तु की बात कर रहे हो सत्य वहां है। अनुभव विषय में नहीं, विषयता में है। अनुभोक्ता वो है। तो कोई बताए मुझे ऐसे अनुभव हुए, वैसे अनुभव हुए, तो झूठ नहीं बोल रहा है, उसे अनुभव हुए हैं। पर अनुभव तो अनुभव है, कुछ भी हो सकता है अनुभव। और मूली के चक्कर में बेचारा गब्बर सिंह मारा गया, ये दोनों जेल में ही रहे आते, तो क्यों मरता गब्बर? पर असरानी को हो गया अनुभव क्या, कि लगा दिए बंदूक, और पहले उसको यह अनुभव कराया गया था कि जेल में बंदूक आ चुकी है। अब ये करा दिया, अनुभव हो गया उसको। अनुभव तो कुछ भी हो सकता है। पहले उसका मन तैयार किया गया अनुभव ग्रहण करने के लिए कि जेल में बंदूक आ चुकी है, और फिर लगा दी मूली, हो गई बंदूक,
मारा गया गब्बर। गब्बर मारा गया, हीरो की जान गई, मजा आया ठाकुर को। जो तुमसे बताए अपने अनुभव और बड़े विश्वास के साथ बताए, वो ठीक ही बता रहा है, उसे हुआ होगा अनुभव। पर जब वो बोले मेरा ऐसा अनुभव था, तो हाथ जोड़ के कहना अनुभव तो अनुभव है, जेल में बंदूक आ चुकी है। हुए होंगे आपको बड़े आध्यात्मिक अनुभव। अनुभव आप अपनी कसौटी थोड़े ही होता है, अनुभव स्वयं अपना प्रमाण थोड़े ही होता है। सर जी, कल मैंने आपको जो आवाज की बात बताई थी, जो आपने कहा था कि बाहर की है, ये आखिरी दिन में तो पूछ लेता हूँ तो कि या फिर मतलब भ्रम है या कुछ भी है, तो इस पर वैसे एक रिसर्च भी की थी किसी ने, तो पता किया था डेफ लोग होते हैं उन्हें भी आती है, जब सब शांत होता है, पूरा मौन होता है, तब उन्हें भी अंदर से कुछ होता है, आवाज आती है। और मैं ओशो की जो बुक अनुभव होता है, आवाज नहीं आती। जब तुम कहते हो आवाज आती है, तो तुम सारी बात आवाज पर डाल रहे हो। आवाज आ रही है, आवाज का आना एक बात है और आवाज का अनुभव होना एक बात है। बंदूक का अनुभव हो गया, बंदूक आई थी क्या? बंदूक आई नहीं, अनुभव तब भी हो गया। आवाज नहीं आई, आवाज के बिना ही आवाज का अनुभव हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहां तुम्हें अनुभव मात्र उसका है जो सत्य है? पगले हो क्या? यहां तो कुछ भी नहीं होता और लोगों को लगता है बहुत कुछ हो गया। लोग परछाइयों से डर जाते हैं, लोग शकों में जान दे देते हैं, लोग संदेह में जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तुम ऐसी दुनिया में थोड़ी जी रहे हो जहां सिर्फ सत्य का अनुभव हो। सत्य का तो वास्तव में कोई अनुभव होता ही नहीं है। तुम्हें 100 अनुभव हो सकते हैं, हो गए तो हो गए। इसी को तो कहते हैं भासना। भासित होता है नहीं। मैं वो नहीं कह रहा कि वो सत्य होगा, लेकिन ये आवाज है, ये तो मुझे क्योंकि खुद आती है, तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो अनुभव होता है। तुम्हें अनुभव हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो चीज है इसलिए अनुभव हो रहा है। तुम्हें आप अपना अनुभव हो रहा है, किसी वस्तु का नहीं हो रहा है, किसी विषय का नहीं हो रहा, विषयी का अनुभव हो रहा है। तो मैं चाहकर उसे बंद कर सकता हूँ, आप कह रहे हो? तुम चाह के नहीं उसे बंद कर पाओगे, तुम बदल कर उसे बंद कर पाओगे। तुम कुछ और हो गए तो बंद हो जाएगा। तुमने पी रखी है, यहां चांद तारों का तुम्हें अनुभव होगा कि नहीं होगा? होगा। अब तुम चाहो कि चांद तारे ना दिखाई दे, तो तुम्हारी चाहत कभी पूरी होगी? पर चांद तारे दिखाई देने कब बंद होंगे? जब उतर जाएगी। तुम बदल गए, तुम्हारे अनुभव बदल जाएंगे। तुम तो बदलो, अनुभव सब बदल जाएंगे, मिट जाएंगे, अनुभवों से आगे निकल जाओगे। जो शक में जी रहा है, उसके लिए तो जेल में बंदूक आ ही चुकी है ना। लेकिन आचार्य जी, जैसे कल मैं ओशो वाली किताब पढ़ रहा था, उसमें कंफर्म भी था कि उसमें ऐसा लिखा था कि हजारों साल से मेडिटेटर्स को वो आवाज आती है, और तिब्बत में काफी मेडिटेटर्स को आवाज आती है, ठीक है, और तिब्बत में इसका तो गलत क्या लिखा है? तो जब आ रही है उनको भी, तो फिर मेडिटेटर्स को वो आवाज आती है, वो आवाज है नहीं। इन दोनों बातों में अंतर तो समझो। फलानों को वो आवाज आती है, क्या ये यही बात है कि वो आवाज वस्तुतः है? आवाज वस्तुतः नहीं है। वो तो सर फिर पक्की आएगी, हम्म? वो पक्की आएगी, क्योंकि मेडिटेटिव पे क्या जा रहा है, सिंगल माइंडेडली।
जो मंत्र मेडिटेशन है, साउंड मेडिटेशन है, नहीं, जो उन पे नहीं भी करते हैं तो भी उनको बट जो आप बोल रहे हो तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब अब मैं ऐसे देखता हूँ तो मुझे लगता है जीवन के सारे अनुभव तो मुझ तक ही सीमित है। जो मैं अनुभव कर दूँ वो मैं अनुभव कर दूँ, और जब मैं अनुभव करना छोड़ दूँ तो सत्य के पास। जब मैं स्वयं को छोड़, हाँ वही, सॉरी, जब मैं स्वयं को छोड़ दूँ तो अनुभव भी छूट तो जाएगा। अनुभव छूट गए, और फिर वही एक चीज रह जाती है। असल में अध्यात्म में ये भूल बड़ी गहरी और बड़ी व्यापक है। ऐसी व्यापक है कि इसमें बड़े बड़े गुरु भी फंस गए हैं, और गहरी ऐसी है कि जब तुम फंसते हो तो छोड़ने का मन नहीं करता। ध्यान अपने आप में बड़ा नशा बन सकता है, क्योंकि अब तुमको आवाजें आ रही हैं, और आवाजें भजन कीर्तन जैसा लग रहा है, रंग दिखाई दे रहे हैं, आकृतियां दिखाई दे रही हैं, तारामंडल नाच रहे हैं। ध्यान में सब कुछ होता है। तो ध्यान अपने आप में फिर एक आदत बन जाती है। जैसे कोई नशा करता हो छुप के, ऐसे लोग छुप छुप के ध्यान करते हैं। कभी कहते हैं मोटी माया और जीनी। हाँ बढ़िया, बिल्कुल ये झीनी माया है। पर है माया। हाँ है माया। मोटी माया ये कि कोई रुपया पैसा वासना इत्यादि में फंस गया है। झीनी माया है कि कोई भगवान की मूर्ति में फंस गया है, कोई ध्यान की क्रियाओं और विधियों में फंस गया है, वो भी झीनी माया है।